Good morning, all of you. Student, we here today talking about new chapters of virology. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वायरोलॉजी का जो हमने इंट्रोडक्शन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और थोड़ा अबाउट द ट्रीटमेंट हमने बात की थी इन सब चीज़ के बारे में. आज हम थोड़ा ब्रीफली एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरोलॉजी हम डिस्कस करेंगे कि वायरोलॉजी का कुछ जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले कि हम कोई भी वायरस की स्टडी करने जाएं, जब हम वायरस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, जैसे HIV वायरस, रोटा वायरस, पोलियो वायरस, रैबिडो वायरस, अदर जितने भी हम वायरसेस पढ़ेंगे इंडिविजुअली अलग अलग करके, तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, वायरस क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक मॉर्फोलॉजी, हमने ये सब डिस्कस किया था. अब हम वायरस की जो है बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो हमारे पास होनी चाहिए, जो हमें मालूम होने चाहिए, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. लेट्स वी टॉक अबाउट वायरोलॉजी. अब वायरोलॉजी में हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में कि वायरस क्या होते हैं. वायरस के बारे में हमने थोड़ा सा, आज हमारा जो टॉपिक है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वायरोलॉजी. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में यानी समथिंग स्पेशल, बेसिक्स. तो हम सबसे पहले देखेंगे द वायरस डिस्कवर्ड बाय, डू यू नो कि किसने खोजा था वायरस को और किसने वायरस के बारे में बताया था? आप बता दें. कुछ विलियम करके है, विलियम बेजेरनिक. विलियम बेजेरिंग ने इसको डिस्कवर किया था. तो वायरस जो डिस्कवर किया विलियम बेजेरनिक ने किया. विच प्रोजेक्ट? एट टोबैको मोजिक. तो वायरस फर्स्ट इज डिस्कवर्ड इन 1898. विच सेंचुरी? 18th सेंचुरी के अंदर 1898 में विलियम बेजर इंक ने टोबैको मोजिक वायरस पर रिसर्च की और ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर वायरस जो टोबैको में होता है उसको डिस्कवर किया. फर्स्ट वायरस इज एक्सट्रैक्टेड बाय विलियम बेजर इंक. सो ये एक एडिशनल पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस करना था. एंड सेकेंड अनदर पॉइंट, वायरसेस अपना खुद का क्या क्या करते हैं? ऑल क्लिनिकल फीचर्स एक्सपेक्टेड, लाइफ साइकिल, फंक्शन, डिजीज, वायरसेस दिस कवर द ऑल एस्पेक्ट. जो वायरस होते हैं वो इन एक्सपेक्ट को कवर करते हैं. वायरस का खुद का लाइफ साइकिल होता है, वो कैसे ग्रो होता है, किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, किस तरीके से वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर जाकर के इन्फेक्शन अकुर करता है. तो वो प्रॉपर उसका जो जितना भी आता है वो लाइफ साइकिल में आता है. तो लाइफ साइकिल, वायरस का अपना खुद का लाइफ साइकिल भी होता है. वायरस का लाइफ साइकिल होता है हर किसी एक पैथोजन का, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो पैरासाइट्स हो, दे आर ऑल हैव लाइफ साइकिल. फंक्शन की बात करें तो हर बैक्टीरिया का या हर वायरस का, हम यहाँ पे वायरस की बात कर रहे हैं तो हर वायरस का अपना खुद का फंक्शन होता है. कोई डायरिया कोज करता है, कोई पोलियो कोज करता है, कोई हाइड्रोफोबिया कोज करता है, कोई कुछ ना कुछ समथिंग एडिशनल कोज करता ही है. तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फंक्शन वायरसेस के अपने अलग अलग होते हैं. वायरस कवर ऑल एस्पेक्ट. और डिजीज यानी वो टोटल सिंड्रोम क्या बना रहा है, तो वो ये भी डिजीज भी कोज करता है. ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा. ये तीनों चीज़ें बेसिक्स हैं कि वायरस का खुद का
ये चीजें सब होती हैं। वायरस क्या है एक्चुअली? वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। क्या है? इन्फेक्शियस पार्टिकल है। इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वायरस क्या है? इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वायरस इज इन्फेक्शियस पार्टिकल, नॉन सेल्यूलर, नॉन सेल्यूलर, जिसका कोई सेल नहीं होता। ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं वायरस? है तो बहुत सारी फैमिली, लेकिन आखिर में क्या इनका कुंभ है, क्या राशि है? विरिडी। विरिडी कोई सी विरिडी से होता है, कोई अलग अलग डिफरेंट विरिडीज फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। कोई अगर रेबीज वायरस है तो रैप्डोविरिडी, आगे विरिडी जुड़ जाएगा। अगर कोई और है तो फिर उसके आगे विरिडी जुड़ जाएगा। तो विरिडी जो होते हैं ना, बहुत सारे विरिडी बस आखिर में लगा देते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये वायरस है। क्या कंटेन करते हैं? डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। वायरस क्या है? इन्फेक्शियस पार्टिकल है। इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन सगुर करता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन फैलाता है वायरस वाला। ठीक है। और नॉन सेलुलर है, खुद का इसका सेल नहीं होता है। ठीक है ना। एक तरीके का ये विरियन या कैप्सिड वगैरह इसके ऊपर कवरिंग होगी, पर नॉन सेलुलर है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या कंपोस्ट करता है? या तो डीएनए या फिर आरएनए, या तो डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए क्या कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ऐसे आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो है ना मेटाबोलाइज भी नहीं होते हैं। नॉन सेलुलर डू नॉट मेटाबोलाइज। जैसे उपबच्चे गिर जो हमारी बॉडी में होती है तो उसमें मेटाबोलाइज हो जाती हैं कुछ चीजें, पर वायरस कांट मेटाबोलाइज इन आवर डाइजेशन। ये नॉन सेलुलर है, यानी इसकी कोई खुद की सेल नहीं है, खुद की सेल नहीं है। इन्फेक्शियस पार्टिकल इन्फेक्शन फैलाता है। डू नॉट मेटाबोलाइज, या मेटाबोलाइज नहीं हो सकते हैं। विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। अब जोन सा भी वायरस होगा उसका जीनस लिख देंगे और फैमिली स्पीशीज ये लिख देंगे विरिडी। जैसे रेबीज वायरस है तो रैप्डोविरिडी, हर किसी की फैमिली होती है, आपने बॉटनी में भी पढ़ी होगी। ये डीएनए, इसमें डबल स्टैंडर्ड होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं। और आरएनए वायरस होगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 स्टैंडर्ड होंगे डीएनए में, ये डबल स्टैंडर्ड, और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है। इसी तरीके से आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इन्फेक्ट किसे किसे कर सकते हैं? जब इन्फेक्शियस पार्टिकल है तो इन्फेक्ट ये एनिमल को भी करेगा। एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ गए, बफेलो, एनिमल, लोयन, जितने भी एनिमल सब हैं, एनिमल को करेगा, प्लांट को भी करेगा। प्लांट में भी वायरल डिजीज होती हैं, और साथ साथ में फंगी और बैक्टीरिया। भैया ये तो किसी को नहीं बख्शता है। जो वायरस है वो हर किसी को इन्फेक्ट कर देता है। एनिमल यानी ह्यूमन स्पीशीज से लेकर के जितने भी जानवर हैं इन सबको, और प्लांट को, फंगी, बैक्टीरिया, दे ऑल कैन अफेक्ट फ्रॉम वायरसेस। तो इतना समझ में आ रहा है आपको। और करते कैसे हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं, होस्ट सेल के अंदर जाकर के रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 16, 16 से 32, इस तरीके से रेप्लिकेट करेंगे होस्ट सेल में। होस्ट मतलब जिसके अंदर ये इन्फेक्शन गया है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर, और अफेक्ट करेंगे फिर वहां पे। तो इसका जो हमने आरएनए डीएनए की बात करी, जैसे आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं? एचआईवी वायरस है, आरएनए वायरस है। ठीक है। इसी तरीके से कॉमन कोल्ड वायरस जो नजला करता है, पोलियो वायरस, ये कौन से वायरस है? आरएनए वायरसेस है।
और आरएनए वायरस क्या होता है, बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। क्या सिंपल फिनोमिना क्या होता है सेल्स के अंदर, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा होने लगता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई सा न्यूक्लिक एसिड उसमें होगा ही होगा। और पीसीआर टेस्ट जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन टेस्ट है। उसी के न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि हाँ भाई कौन सा बैक्टीरिया, ये कौन सा वायरस है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा वायरस की स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको। वायरस की स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये वायरस की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, कोई भी एक वायरस है, और वायरस की शेप एंड साइज मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आपको मालूम है, नहीं है तो आप दूसरे वाले चैनल पर जाकर के आप देख आइएगा। तो ये क्या होती है वायरस की, जिससे अटैच करता है वायरस ह्यूमन होस्ट सेल को, इसको बोलते हैं हम स्पाइक्स। क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। क्या बोलते हैं? स्पाइक्स। और वायरस की शेप मैंने आपको बताई थी, कोसाहेड्रल, हेड्रल, इनवेलप, नॉन इनवेलप, हेलिकल, ये शेप्स मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दी हैं। अब हम वायरस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो वायरस के जो पेट में भैया ये क्या है, अरे भाई क्या चीज है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए जो भी होगा, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब चाहे वो एचआईवी वायरस है तो आरएनए होगा ऑब्वियसली, और कोई और डीएनए वायरसेस है तो वो चीज है। अब ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो ये वायरसेस है, वायरस के ये अटैच करता है वायरस ह्यूमन होस्ट सेल को, इसको स्पाइक्स बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर ये क्या चीज है, पैकेट नुमा लूप जो है, ये न्यूक्लिक एसिड है। इट में भी द डीएनए और आरएनए बोथ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतना आपको आ रहा है। इसके अलावा हम एक बात करेंगे, ये क्या है भैया, प्रोटीन कैप्सिड। ये एक प्रोटीन की लेयर है जो कि कैप्सिड है। कैप्सिड मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन कर रहा है ये कैप्सिड। क्या चीज है? कैप्सिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन कर रहा है। प्रोटीन कैप्सिड बोल सकते हैं इसको हम। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन कैप्सिड। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन कैप्सिड। अब ये वाली लेयर कौन सी है भैया? ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो लेयर है हमारी, जिससे स्पाइक्स जुड़े हुए हैं, स्पाइक्स जुड़े हुए हैं, क्या है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस और लिपिड, फॉस्फोलिपिड एनवेलप, जिसमें पैसे देते हैं भैया शादी वादी में, एनवेलप वाला एनवेलप है, नहीं है, हाँ वो ये उसमें पैसे प्रोटेक्शन करता है। इसमें ये न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए को प्रोटेक्शन देता है। उसमें हम नोट जो एनवेलप देते हैं हम शादी ब्याह में, उसमें नोटों की प्रोटेक्शन होती है उस एनवेलप से। ऐसे ये वाला एनवेलप जो है, इससे इसके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए की प्रोटेक्शन हो रही है। ये काय का बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोरस और लिपिड यानी एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल का बना हुआ लिपिड जो भी होता है, उसका बना हुआ है ये कोर, ठीक। ये जंक्शन जो है भैया, ये जिनसे अटैचमेंट होगा, जिनसे ये ह्यूमन होस्ट सेल पर अटैक करेगा, उसे बोलते हैं स्पाइक्स। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सब सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड। तो ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, ये प्रोटीन का बना हुआ भैया, ये प्रोटीन का बना हुआ है। और प्रोटीन का बना हुआ है तो ये कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड की रक्षा कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है? तो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, एनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजिस। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजिस। तो बैक्टीरियोफेजिस कैसा होता है मैं आपको बता दूं। समझ रहे हो? ये इसका हेड है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है भैया। ये नेक है, क्या है? नेक।
स्ट्रक्चर अगर अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगा बहुत स्पेशल। ये क्या है? बेस। ये क्या है? लेग्स। ठीक है, और ये डीएनए है। ये ऐसे करके अटैच कर देता है, ऐसे चलता हुआ आता है और बैक्टीरिया को पकड़ के खा जाता है। ये इसका, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। क्या चीज़ है भैया? है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, बैक्टीरियोफेजिस। क्या है भैया? ये बैक्टीरियोफेजिस। वायरोलॉजी में हमने इसको डिस्कस किया बहुत डीपली, बहुत हिंदी में बहुत खुल के पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को खाता है, ये वायरस होता है कोई, तो वो बैक्टीरिया को खा जाता है और इनगल्फमेंट कर लेता है, तो इसे बैक्टीरियोफेजिस बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, एग्जाम में आप अगर ड्रॉ कर कर आएंगे तो ये हेल्पफुल होगा फॉर यू। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कैप्सिड, मैंने आपको ये प्रॉपर बताया। शेप एंड साइज मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और मैंने जितनी भी चीज़ें हैं वायरोलॉजी टर्म वो सब मैंने डिस्कस किए हैं। अच्छा, वायरस क्या करता है? वायरस सिंपल फिनोमेना क्या है वायरस का? वायरस कोई भी वायरस है, जैसे मान लीजिए ये वायरस है, बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद क्या करता है? ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब बहुत सारे बना लेता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। रेप्लिकेट करके अफेक्ट करता है बॉडी पार्ट को, अफेक्ट बॉडी पार्ट, और डिजीज कोज करता है जो भी स्पेसिफिक इंडिविजुअली इसके पास है। सिंपल फिनोमिना है। अब जैसे कोविड-19 वायरस था, फर्स्ट सबसे पहले कोविड-19 वायरस जो है वो हवा में है, और हवा में किसी ने स्नीच किया, कोई अफेक्ट पर्सन है, उसने छींक मारी, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो वायरस किसी दूसरे पर्सन के अंदर इन्फेक्ट होगा। उसने सांस लिया, जो अंदर गया थ्रोट में, थ्रोट में जाने के बाद वो तुम्हारे ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया में, क्योंकि वो लंग्स, उसका क्राइटेरिया क्या है? वो लंग्स को अफेक्ट करता है। अब वो लंग्स में जाएगा, ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियाई में, ये सब चीज़ में जा करके वहाँ पर रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करके वहाँ पे लंग्स के अंदर नेक्रोसिस शुरू कर देगा, सेल्स डेथ करनी शुरू कर देगा, स्पूटम ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे लंग्स में हैजीनेस और वाइट कलर के पैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे। जब लंग्स में, तो ऑब्वियसली सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी कोविड के पेशेंट को, और जो है बहुत ज़्यादा साइटोकिन वहाँ से रिलीज होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, तो फिर सांस की नली वैसे ही बंद होने लगेगी। जब स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, तो फिर सांस नहीं आती, फिर दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। पेशेंट को ऑक्सीजन के बाद फिर वेंटिलेशंस पे डाल दिया जाता है। जब वेंटिलेशंस पे डाल दिया जाता है तो भैया फिर दुआएं होने लगती हैं। फिर दुआएं होने लगती है तो बंदा फिर प्रवास कर जाता है, आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। अब उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है ना, नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। नई ज़िंदगी मतलब यानी मरने के बाद की दुनिया, जहाँ पे अमल टेस्ट होंगे, कितने नेक अमल किए भाई, कितने गरीबों की मदद की तूने, कितना झूठ बोला, कितना साफ टेस्ट होंगे वहाँ। डोंट वेरी। हमने ये वायरोलॉजी में ये डिस्कस किया। हमने क्या क्या डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर से? हमने वायरस की डेफिनेशन डिस्कस की, मॉर्फोलॉजी के, मॉर्फोलॉजी किस तरीके से, शेप एंड साइज, और उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स के वायरस कैसे, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, हमने ये सारे वायरस की इन्फॉर्मेशन, और आज हमने एडिशनल कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रह रही थी कुछ रिलेटेड टू द वायरस, वो भी आज हमने डिस्कस की कि किसने डिस्कवर किया था, किस तरीके से ये रेप्लिकेट करता है, बॉडी में किस तरीके से जाता है, डीएनए आरएनए वायरस क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड वायरस, बैक्टीरियोफेज, हमने आज ये डिस्कस किया। मैंने क्या थोड़ा सा और बता देना चाहिए वायरस के बारे में, जिससे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। ठीक है ना? अब मैं तुम्हें वायरस की कुछ बेसिक कहानी बताने जा रहा हूँ, मार्कर रख देते हैं, आप भी कॉपी पेंसिल रख दीजिए, तो मैं वायरस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले वायरस के बारे में अगर हम बात करें, वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है, और वायरस का कोई टुकड़ा ऐसा जो वायरस की स्ट्रक्चर है, कोई टुकड़ा ऐसा जो वो भी इन्फेक्शन फैला सकता है, उसे विरियोन बोलते हैं।
ठीक है नहीं। वायरस की जो साइड में चारों ओर जो स्पाइक्स होती हैं वो अटैचमेंट में काम करती हैं होस्ट सेल पर। वायरस माइक्रोन में होते हैं। वायरस को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। जिस तरीके से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, इसी तरीके से हम वायरस को भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को हम अपने ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स होते हैं, हम इनसे देख लेते हैं। बैक्टीरिया को डिफरेंशियल स्टेन करके, ग्राम स्टेनिंग, जेडेन स्टेनिंग, ये सब करके हम बैक्टीरिया को देख लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वायरस के केस में हम वायरस को नेकेड आई से नहीं देख सकते। वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, काफ़ी महंगा आता है और वायरोलॉजी लैब में वो होता है। हम उसमें जो है देखते हैं। वरना हम वायरस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं लेबोरेटरी में, या तो फिर कोई बैंड फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, जैसे HCV HIV के कार्ड आते हैं, हम उन बेस पे हम डिटेक्शन करते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन करते हैं। ज़्यादातर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे हम टेस्ट करते हैं, तब हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। फिर तीसरा एक चीज़ और होती है, तीसरी चीज़ एक और होती है कि साइटोपैथिक इफेक्ट। वायरस कल्चर लगाते हैं तो माइस की या रैबिट की या फिर गिनिया पिग की सेल्स ले लेते हैं, मंकी किडनी ले लेते हैं, उसके अंदर वायरस इनोकुलेट करते हैं और उसके बाद साइटोपैथिक इफेक्ट दिखने लगता है। उस बेस पे हम डिटेक्शन करते हैं। या फिर माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। वायरस क्या डिटेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू। उससे मालूम पड़ेगी वायरस की स्ट्रक्चर, कि वायरस कितने कैसे तरीके का एनवेलप है, हेड्रल है, नॉन एनवेलप है, या फिर हेलिकल है, हेलिकल के अलावा, या फिर इसके न्यूक्लिक एसिड के साथ डिटेक्शन। ये सारी चीज हम इस डायग्नोसिस के अंदर देखते हैं। अब वायरस कितने तरीके के होते हैं? वायरस ऑलवेज हार्मफुल होते हैं। बैक्टीरिया तो एकदम खूब फायदेमंद भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, नॉन बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया दूध से दही जमाने वाला, सिरका बनाने वाला, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है ना, लैक्टोबैसिलस हेक्टर, ये वाली चीज़। और नुकसान पहुंचाने वाले अलग होते हैं, जैसे TB का, शीजेला का, निमोकोकस, ये नुकसान पहुंचाने वाले। ऐसी वायरस हमेशा हार्मफुल होते हैं, हमेशा नुकसान देते हैं। वायरस कोई सा भी हो, कॉमन कोल्ड वाला भी हो ना, वो भी आपको ये करा देगा, नज़ला करा देगा बहुत तगड़ा। अगर वायरस रोटा है ना तो आपको बार बार टॉयलेट में भेज सकता है, बार बार टॉयलेट भेज सकता है। अगर वायरस पोलियो वाला ना, जिंदगी भर आप लंगड़ा करके चल सकते हैं। और रेप्टो वायरस है ना, तो पानी से आप खूब डर सकते हैं। तो वायरस बड़े अजीब होते हैं। अब हम तो फिल्म देखते हैं ज़ोंबी वायरस की, पूरे ज़माने में वो एड़ा चल रहा है। तो ज़ोंबी वायरस ये एक हाइपोथेटिकली वायरस है, और इन केस ऑफ फ्यूचर हो सकता है, देयर आर मेनी चांसेस दैट कैन बी अक्योर इन फ्यूचर। एपोकलिप्स आ सकती है कोई भी, आई डोंट नो। क्योंकि आजकल बायोवेपन्स भी यूज़ हो रहा है, ये वायरसेस को बना रहा है सिंथेटिकली लेबोरेटरी में। हालांकि बनाने की तो इनकी कोई ताकत नहीं है, दूसरे एनिमल से, जैसे चमगादड़ से, इनसे दूसरी जगहों से एक्सट्रैक्ट करके उसको ले करके वायरस को लेबोरेटरी के अंदर उसका जीन प्रजनन करा करके, रेप्लिकेशंस करा करके, सेल्स में डिफरेंशियल बहुत सारे इकट्ठे कर रहा है, उनके एम्पूल बना रहा है। जैसे बंदूक की गोली मारते हैं, ऐसी वो एम्पूल रखा, दूसरी कंट्री पे मार दिया, भाई उस कंट्री में अफेक्शंस हो गया, बस एंटीडोट हमारे पास ही है बस उसका। तो ये बायोवेपन बोलते हैं इसको, बायोफाइट्स बोलते हैं। एक तो कोल्ड वॉर, सिविल वॉर, अब ये है बायो वॉर। बायो वॉर एक बहुत खतरनाक चीज़ है, और ये चीज़ आ गई तो इसमें मासूम लोग बहुत मारे जाते हैं। वैसे तो हर जंग में मासूम लोग बहुत मारे जाते हैं, लेकिन ये बायो वॉर बहुत खतरनाक है। बायो वॉर, इसमें ये कोविड जैसी चीज़ें मारी जाती हैं, फेंकी जाती हैं, और डिफरेंशियल बीमारियां फैलाई जाती हैं, ताकि वहाँ की जनता अफेक्ट हो जाए, वहाँ के देश की इकोनॉमी, GDP गिर जाए, हमारे देश की GDP उड़ जाए। फिर जो एसेंशियल्स, जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उस देश को हम सप्लाई करेंगे, हमारा माल बिकेगा। भाई क्या सोचे यार, ह्यूमैनिटी बिल्कुल ह्यूमिलेट हो चुकी है भाई, ख़त्म हो चुकी है ह्यूमैनिटी। आज के टाइम में दौर नहीं है। खैर, बाय द वे, दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक। फिर अब मैं वायरस के बारे में बात कर रहा था। तो वायरस एक ऐसी चीज़ है, वायरस इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू एंड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सेल। तो वायरस के लिए मेडिसिन बनी है कुछ, जैसे कि एंटीवायरल जिन्हें बोलते हैं, वो ड्रग्स दी जाती हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे वायरस की पैटर्न ऐसी है, प्रोटीन इतनी मजबूत है जिसमें न्यूक्लिक कैप्सिड, उसका प्रोटीन कैप्सिड जो है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड उसका बंद है, वो इतने हार्ड है, इतने हैवी है, एंटीवायरल ड्रग उन पर काम नहीं करती हैं। जैसे कि HIV की अभी तक कुछ थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ ही बन पाई हैं, जाइडोविडाइन, ये वो, जो काम नहीं करती हैं, बस उसकी साइकिल्स को रोक देती है, लेकिन उसको वायरस को ख़त्म नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से बहुत से वायरस ऐसे हैं
कि जिनकी अभी दवाइयाँ नहीं हैं और ये वायरस बड़े खतरनाक होते हैं भाई। इसलिए वायरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप बहुत संभाल के पढ़िएगा, फिर आगे मत कीजिएगा इन्फेक्शन हो गया है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू माई टॉपिक, यू कैन आस्क मी फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।